हेलो बच्चों। तो अपनी पीवाई को सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज दो क्वेश्चन और हैं आपके सामने। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के अंदर सेट 35-1 या 2024 के अंदर आया हुआ है और ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पर बेस है। तो एक बार दोनों क्वेश्चंस को उतार लीजिए और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एक बार, फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक बड़े से बड़ा नंबर बताना है विच डिवाइड्स, जिससे 281 और 1249 में डिवाइड दे, नंबर से डिवाइड देना है 281 और 1249 के अंदर, और डिवाइड देने पर क्या हो, पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए। लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7, और रिमाइंडर जब 281 के अंदर डिवाइड दें तो 5 बचे, और 1249 के अंदर डिवाइड दें तो 7 रिमाइंडर बचे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपका आंसर जो आएगा वो छोटा होगा तो एचसीएफ निकालना है, और आंसर अगर आपका बड़ा होगा तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा पढ़िए। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, नंबर डिवाइड्स मतलब नंबर से डिवाइड हमको देना है। जब नंबर से डिवाइड देंगे तो नंबर कैसा होगा, इनसे छोटा होगा, इनसे लेस देन होगा, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर होता नंबर इज डिविजिबल बाई, नंबर इज डिविजिबल बाई, तो नंबर में डिवाइड देना होता हमको, तो उस केस में नंबर बड़ा होता। इस केस में नंबर जो है वो हमारा छोटा है, क्योंकि नंबर से हमको डिवाइड देना है, और अगर नंबर हमको छोटा है तो हमको क्या निकालना है, एच सी एफ, हमको एच सी एफ निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब एच सी एफ निकालना किसका है, दो नंबर है हमारे पास, 281 और 1249। क्या हमको इनका एच सी एफ निकालना है, नहीं। इनका क्यों नहीं निकालना, क्योंकि अगर आप इन दोनों का एच सी एफ निकाल देंगे तो जो आंसर आएगा उसका इन दोनों में पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। क्या हमको ऐसा करना है, नहीं, हमको क्या करना है, रिमाइंडर बचना चाहिए, और 281 के केस में रिमाइंडर बचना चाहिए 5, और 1249 के केस में रिमाइंडर बचना चाहिए 7। हमको पूरा पूरा डिवाइड नहीं देना, तो हमको इन दोनों का एचसीएफ तो नहीं निकालना है। अब इन दोनों का नहीं निकालना तो किसका निकालना है, हमको रिमाइंडर बचाना है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि 35 एक नंबर है, ठीक है। मैंने इसके अंदर 3 से डिवाइड दिया, तो आप जानते हैं डिवाइड वगैरह कैसे देंगे, तो डिवाइड देने पे जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है, 2 इसके अंदर एक्स्ट्रा है। अगर मैं 35 से 2 हटा देता हूं तो आंसर क्या है, 33 आएगा। 33 में 3 का पूरा पूरा जा रहा है भाई। 3 का डिवाइड जब मैंने 35 का दिया तो 2 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 35 से 2 हटा दूं तो जो भी नंबर होगा उसके अंदर पूरा पूरा जा रहा होगा। सेम कंसेप्ट को हमको यहां पर लगाना है, ठीक है, कि 281 में डिवाइड देने पर तो 5 बच रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 281 माइनस 5 276, 276 में पूरा पूरा जाएगा जो भी नंबर हमको निकालना है, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर का डिवाइड दे रहे हैं और 276 के अंदर पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, कंप्लीटली डिविजल हो रहा है, तो 277 के अंदर 1 रिमाइंडर बचेगा, 278 के अंदर 2 रिमाइंडर बचेगा, ऐसे ही 281 के अंदर 5 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 276 से 5 ज़्यादा है। इसी इसी टाइप से यहाँ हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1242। आई बात समझ में। हमको जो एच सी एफ निकालना है वो किसका निकालना है, 276 का निकालना है, और 1242 का निकालना है। अब एच सी एफ निकालने के दो मेथड हैं हमारे पास। एक तो आप कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइज मेथड से, क्योंकि नंबर थोड़े से बड़े हैं तो हम इनको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेथड आपको कंफर्टेबल हो आप उस मेथड से कर लीजिएगा। डिवीजन मेथड इस केस में थोड़ा सा ईजी बनने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको डिवीजन मेथड से बता दे रहा हूँ, ओके। तो 276 का डिवाइड 1 2
तो HCF क्या आ जाएगा हमारा 138। आप उसको एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? जब आप 138 का 281 के अंदर डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, और उसी 138 का जब आप डिवाइड देंगे 1249 के अंदर तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा। ऐसे ही करके हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, एक बार आप उसको ट्राई कीजिए, फिर हम उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये एक अगला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, आपने इसको ट्राई किया होगा, फिर हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो डिफरेंस क्या है। एक तो फाइंड द लीस्ट नंबर, वहाँ पर लिस्ट नहीं कहा था, हाईएस्ट कहा था। ठीक है, विच वें डिवाइडेड बाई, नंबर डिवाइडेड बाई मतलब नंबर में डिवाइड लगाना है। पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर से डिवाइड लगाया गया था। ठीक है, 24, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, 24 एक टाइम से आएगा। 24, 36 एंड 54 लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है, जब नंबर के अंदर 24 से डिवाइड लगाया जाए, 36 से डिवाइड लगाया जाए और 54 से डिवाइड लगाया जाए तो 5 रिमाइंडर बचेगा। मतलब आपने नंबर के अंदर डिवाइड लगाया 24 से, तो रिमाइंडर कितना बचा? 5, और तीनों ही केस में रिमाइंडर 5 बचेगा। तो अब आप ये देखिए कि आंसर जो आने वाला है, नंबर जो आने वाला है वो बड़ा आएगा छोटा आएगा। 24 से डिवाइड लगा रहे हैं, 36 से डिवाइड लगा रहे हैं, तो नंबर कैसा आएगा? बड़ा आएगा। और बड़े नंबर के लिए हम क्या निकालते हैं हमेशा? LCM। तो आइए पहले हम इनका LCM निकालते हैं। ठीक है, तो LCM आप डायरेक्ट इसी टाइप से निकाल लीजिएगा, या डिवीजन वाले मेथड से, या आप अलग से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 24 के फैक्टर कीजिए आप 2 टू द पावर 3। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या बताया था आपको? हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या हो गई इधर? 1 2 3 3, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 8 × 27, और ये आ जाएगा 216। 216 आपका आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है आंसर? भाई 24, 36, 54 का एलसीएम आ गया ना 216। इसका मतलब क्या है? 24 का तो पूरा पूरा जाएगा, 36 का भी पूरा पूरा जाएगा, 54 का भी जाएगा। हमको ऐसा नंबर थोड़ी चाहिए, हमको तो रिमाइंडर 5 चाहिए। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए ज़रा, जब हम 216 के अंदर डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। मैंने क्या किया, इसके अंदर 5 जोड़ दिया। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू 5। कितना आ गया? 221। अब आप बताइए, 24 से जब 221 के अंदर डिवाइड देंगे तो क्या होगा? 5 रिमाइंडर बचेगा। इसी टाइप से 36 से भी जब हम डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 5, और 54 से भी डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 5। तो एचसीएफ से कैसे अलग है ये आपकी समझ में आ गया? एचसीएफ वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते थे? फर्स्ट सबट्रैक्ट रिमाइंडर, ठीक है, देन फाइंड HCF। ये फर्स्ट वाले कंसेप्ट के अंदर था। HCF वाले कंसेप्ट के अंदर इसमें क्या होगा? फर्स्ट फाइंड LCM, देन एड रिमाइंडर। यहां पे क्या किया था? सबट्रैक्ट किया था, और उसके बाद HCF निकाला था। इस केस में क्या करना है? पहले LCM निकालना है, उसके बाद ऐड करना है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन को करते रहिएगा। तो ये एक और क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। आपको क्या करना है? दोनों कंसेप्ट के हिसाब से इसको देखना है और इसको सॉल्व करना है, और इसके आंसर को आपको कमेंट करना है। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय।